नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी पिछली जो कहानी थी, बैंक की खाली पासबुक, को बहुत सारा प्यार दिया, स्नेह दिया। उन सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक कहानी लेके, और कहानी का जो शीर्षक है वो है आज का पाठ, लेसन फॉर टुडे। दोस्तों, ये जो कहानी है तो बहुत छोटी सी बात, और सब जानते हैं। जो इस कहानी का जो सार होगा उसके बारे में सब जानते हैं, सबको पता है, जानते सब हैं, मानते कितना है, ये सोचने और विचारने लायक बात है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कौरवों और पांडवों के बारे में तो आप जानते ही हैं, और उनके गुरु श्री द्रोणाचार्य जी। तो जब ये सब कौरव और पांडव छोटे बच्चे थे, सब गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, सभी बच्चों को बुलाया अपने पास और कहा कि बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा पाठ याद करने के लिए दे रहा हूं, और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि कल जब आप लोग आएंगे तो ये पाठ याद करके आएंगे। छोटा सा पाठ है, और कल सब बच्चे इस पाठ को याद करके कक्षा में आएंगे। तो सब बच्चों ने बोला, हाँ जी गुरुजी, जैसा आपका आदेश। और गुरु को प्रणाम किया और प्रस्थान कर गए। अगले दिन सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित हुए और एक एक करके गुरु को पाठ सुनाने लगे। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस प्रकार से हर बच्चे ने गुरु जी को अपना अपना पाठ सुनाया। गुरु जी बड़े प्रफुल्लित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। पर इस सब के बीच में सिर्फ एक ऐसा छात्र था जो पाठ नहीं सुना पाया। क्या आप जानते हैं कौन? सिर्फ एक छात्र जो पाठ नहीं सुना पाया, और वो छात्र था युधिष्ठिर। सभी बच्चों ने पाठ सुना दिया, बस एक युधिष्ठिर थे जो पाठ नहीं सुना पाए। गुरुजी बड़े हैरान हुए, क्योंकि युधिष्ठिर की गिनती सबसे होनहार छात्रों में की जाती थी। तो सबने सुना दिया, युधिष्ठिर नहीं सुना पाए। ये बात बड़ी ही विचित्र थी। पर गुरु ने बोला, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो युधिष्ठिर को बुलाया और बोला कि कोई बात नहीं बेटे, आप एक काम कीजिएगा, कल आप इस पाठ को याद करके सुना दीजिएगा। तो युधिष्ठिर ने बोला, जी गुरुजी। तो अगले दिन फिर
सभी छात्र आए। गुरु ने फिर युधिष्ठिर से पूछा और युधिष्ठिर ने फिर से अपनी असमर्थता जताई और फिर से अपने गुरु से माफी मांगी कि गुरुजी, मैं पाठ नहीं याद कर पाया। गुरुजी बड़े परेशान, बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो गुरु ने बोला चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। बोले कि ठीक है बेटे, कल याद करके आ जाओ। तो इस प्रकार से तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, और गुरु का रोज वही सवाल और युधिष्ठिर जी का वही सेम जवाब कि माफी चाहता हूं गुरुजी, मैं पाठ याद नहीं कर पाया। अब ये देख जो बाकी, जो कौरव और पांडव, जो बाकी छात्र थे, वो हंस रहे हैं युधिष्ठिर के ऊपर कि देखिए ये गुरुजी का सबसे सबसे होनहार छात्र है, सबसे ज्ञानवान छात्र है, और एक छोटा सा पाठ भी ये याद नहीं कर पाया। तो गुरु ने पूछा, एक दिन बड़े हताश होकर गुरु ने पूछा कि युधिष्ठिर इधर आओ, क्या बात है, जब सब बच्चों ने ये छोटा सा पाठ याद करके सुना दिया तो तुम क्यों नहीं सुना पाए? कहां परेशानी है, कहां दिक्कत है? तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि गुरुजी, अगर खाली शब्दों की बात है तो ये शब्द तो मुझे पहले ही दिन याद थे। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी लाइन, अगर बात खाली शब्दों की है तो ये शब्द तो मुझे पहले दिन से ही याद थे, पर मैं इतने दिनों से उस पाठ का जो आंतरिक मतलब है, जो इनर मीनिंग है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैं बार बार आपको अपनी असमर्थता जता रहा था। साथियों, क्या आपको पता है क्या था वो पाठ? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जानते सब हैं इस पाठ के बारे में, सबको पता है, सबको ज्ञान है, लेकिन कितने लोग हैं जो इसको मानते हैं? वो जो पाठ गुरुजी ने सबको याद करने के लिए दिया था, वो पाठ खाली 3 शब्दों का पाठ था, केवल 3 शब्द। पता है क्या थे वे 3 शब्द? सदा सच बोलो। मैं फिर कहता हूं, सदा सच बोलो। किसी ने सही कहा है कि जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, उसका दुनिया में कोई दूसरा सानी नहीं है। अंत में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। तो ये छोटा सा पाठ जो गुरु ने सभी बच्चों को जो है याद करने के लिए दिया था, उसका आंतरिक मतलब ढूंढने की आवश्यकता है। इसको अपने जीवन में अपने कंठस्थ करने की आवश्यकता है, ताकि हम इसका निरंतर प्रयास करें और जीवन का एक जो है ना अभिन्न अंग बना लें कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मुझे हमेशा सच ही बोलना है। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली, परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं रहने वाली, लेकिन एक चीज आप हमेशा गांठ बांध लें कि सच्चाई और अच्छाई की सदैव जीत होती है। समय लग सकता है, लेकिन आप हमेशा विजयी रहेंगे। आप हमेशा आंख उठा के नजरों में नजरें मिला के बात कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।